हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में, यानी कि कौन सा रीजनिंग। आज हम आपको बताएंगे काउंटिंग रीजनिंग के बारे में। और काउंटिंग रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे, आज सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज के बारे में कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, कितने त्रिभुज है। चलिए शुरू करें, बिना देरी हुए शुरू करते हैं, क्योंकि आपका बिहार सचिवालय इंटर लेवल का भी एग्जाम अभी तुरंत हाल फिलहाल में होने वाला है, या सीजीएल 4 की भी वैकेंसी आपकी आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आप हम लोग टाइप बाय टाइप करके जानेंगे, ठीक है। ट्रायंगल पढ़ लेंगे, फिर ट्रायंगल के बाद हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, यानी कि जितने भी फिगर वाले काउंटिंग होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, बारी बारी से सबको देखेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका टाइप नंबर 1 में देखेंगे। टाइप नंबर 1 में देखेंगे हम लोग, देखिए आपका पहला हो जाता है ये ऐसा त्रिभुज आपका एग्जाम में बना कर दे देगा, ठीक है। ऐसा त्रिभुज आपको एग्जाम में बना कर दे देगा, और इसमें पूछेगा कितने त्रिभुजों की संख्या आपके कितने हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एकदम अच्छी तरह से आप इसको समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए ऐसा फिगर दे देगा, आप इसको सबसे पहले बांट देना है, ठीक है। क्या कर देना है? बांट देना है, यानी कि बांट करके काउंट करना होता है। देखिए यहाँ पे 1 2, ये 2 भागों में आपका बटा हुआ है। फिर देखिए 1 2 3, ये आपका 3 भागों में बटा हुआ है। अगर मान लीजिए एक और यहाँ पे ट्रायंगल बना देते हैं, एक और यहाँ पे मान लीजिए ट्रायंगल बना दिए, और इसको हम लोग 4 भागों में बांट दिए। कितने भागों में बांट दिए? 4। तो इसको कैसे करना है? 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 भागों में पहले लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, 1 और 2 यानी 1 प्लस 2, ये दोनों मिलकर के हो जाएगा आपका 3। इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या कितने हैं? 3 है। देखिए समझिए कैसे। एक आपका ये त्रिभुज कितना बन रहा है? ये 1। फिर ये देखिए, फिर इधर से एक बन रहा है 2, फिर एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें आपका 3 बन रहा है। फिर उसके बाद देखिए इसको भी 1 प्लस 2 प्लस 3, इसको आप जोड़िएगा, ऐड करिएगा। 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि इस फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या आपका 6 है। अगर इस फिगर में बात करेंगे, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सबको आपको जोड़ देना है, यानी कि 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी कि आपको इस फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जा रहा है? आपका 10 हो जा रहा है, ठीक। ये आपका टाइप नंबर 1 में एक और ठीक इसी तरह त्रिभुज आता है, उसको देखेंगे, ठीक। ये आपका ए नंबर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ये आपका ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बी नंबर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी नंबर में आपका सेम त्रिभुज ट्रायंगल यही रहेगा, उसको देखेंगे। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल एक बना लेते हैं, ठीक। इसको देखिए क्या कर देता है एग्जाम में, पहले इसको बीचों बीच ऐसे काट देगा, 2 भागों में बट गया, फिर इसको इस तरह से भाग में काट देगा। अब पूछेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? देखिए समझिए इसको ध्यान से। सबसे पहले आप बड़ा वाला त्रिभुज लीजिएगा, उसको 2 भागों में काटा गया है, उसको देख लीजिए। 1 और 1 2 भागों में हो जाएगा। फिर इसका ऊपर साइड में भी देख लीजिए कितने भागों में काटा हुआ है। देखिए ये भी 1 और 1 2, ये भी 2 भागों में काटा हुआ है। सबसे पहले बड़े वाला त्रिभुज में देखेंगे क्या करेंगे, ये 1 और ये 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा भैया? ये आपका 3 हो जाएगा, हो जाएगा ना? 3 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले में कितने भागों में ये बांटा गया है? 1 और 2, 2 भागों में बांटा गया है ना। तो ये 3 को 2 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना है। इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या आपका इसमें हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं जो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक आपका एक और यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए, ठीक। एक और ऐसे त्रिभुज बन गया, इसको सबसे पहले 3 भागों में बांट दीजिए, ठीक। आपका देखिए कितने भागों में बट गया? 3 भागों में, 1 2 और 3, ठीक। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा? तो इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 1 6, ये आपका टोटल 6 हो जाएगा। अब देखिए अब यही फिगर को फिर अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, क्या ट्विस्ट करते हैं उसको देखेंगे। यहाँ पे इसको ऐसे भाग में डिवाइड कर दीजिए। अब पूछेगा कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? कुछ नहीं आपको करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या आपका 6 दिखा रहा है, और अभी ऊपर वाले को भी देखिए भागों में, कितने भागों में इसको बांट लीजिए। एक भागों में ये है, ये दूसरे भागों में, 2 ही ना भाग बटा गया है भैया, ऊपर और एक नीचे। अब जैसे 6 को 2 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आपका हो जाएगा भैया? 12। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है? 12। एक और फिगर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए एक और यहाँ पे ऐसे बना दिए हम ट्रायंगल, ठीक। अब इसको देखिए 1 2 और ये 3, ठीक। फिर 1
और 2। अब आपका एग्जाम में पूछेगा टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, सबसे बड़े वाले को ऐसे भागों में भाग दीजिए 1 2 3 4, यानी कि इसमें आप सबको जोड़ दीजिए। बड़े वाले में त्रिभुजों की संख्या कितने हैं? 4 तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 भैया 10, यानी कि आपका 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कितने ऊपर साइड आप चलते हैं, ऊपर साइड में कितने त्रिभुजों में ये बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 और 3, कितने भागों में बांटा गया है आपका? 3। इस 10 को आपको 3 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा भैया? 30, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जा रहा है? कितना? 30 हो जा रहा है। इस प्रकार आपका ये टाइप नंबर 1 से रिलेटेड ये सारा आपका त्रिभुज है। ठीक, उसका देखिए हम लोग टाइप नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 में आपका देखिए कैसा पूछता है उसको देखेंगे। अच्छी तरह से आप इसको ध्यान दीजिएगा, आराम से एकदम। ये आपका टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में आपका क्वेश्चन पूछता है, देखिए कैसा-कैसा पूछता है। आपका एक ऐसा ट्रायंगल बना देगा, ठीक? और ठीक इसके बीच में एक और ट्रायंगल बना देगा, ऐसे बना देगा और आपसे पूछेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? ये तो भैया आपका ये छोटा त्रिभुज है, ठीक? तो आप पकड़ लीजिएगा तो कि 1 2 3 4 और एक सबसे बड़ा वाला भैया 5। तो हम लोग छोटे वाले को ही पकड़ कर चलते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए एग्जाम में बड़ा वाला इसके अंदर मान लीजिए एक और त्रिभुज बना देगा, अब कंफ्यूज हो जाइएगा, उसको देखेंगे। तो आपका इसमें हो जाता है कितना, देखिए इसको हम लोग बेस पकड़ेंगे। इसको क्या पकड़ना है? बेस पकड़ना है, ध्यान से पकड़िएगा इसको। इसके बेस कितना है? तो भैया एक ये है बेस और एक ये है। इसके बेसों की संख्या कितना है? 2 है। इसका एक फॉर्मूला छोटा सा होता है, यानी कॉन्सेप्ट होता है 2n स्क्वायर माइनस 3। ये तो 2n स्क्वायर जो है ये आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो ये भैया 3 है, ये 3 कहाँ से आ जा रहा है उसको देखेंगे। इसका आपका बेस कितना है? तो बेस 2 है, तो यानी कि बेस 2 है और एक इसमें बढ़ा करके इसमें माइनस कर देना है। ठीक, देखिए कैसे, ये 2 और ये देखिए टोटल बेसों की संख्या कितना है? 2। ये n का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा? 4, यानी कि 2 गुना 4 माइनस 3 कहाँ से आ जा रहा है? तो बेसों की संख्या 2 है और एक आप इसको बढ़ा देना है, यानी कि 3, यानी कि 4 दूना 8, 8 में से 3 घटेगा तो आपका भैया हो जाएगा 5। ठीक, इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छी तरह से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए मान लीजिए एक यहाँ पे और यहाँ पे बना दिए हम ट्रायंगल, ठीक? अब इसके बीच में एक और बना दिए, ऐसे बना दिए। फिर इसके बीच में एक और हम बना दे रहे हैं, इसके बीच में एक और बना दे रहे हैं। अब आपसे पूछेगा कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितने है भैया? ध्यान दीजिएगा इसको। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट होता है 2n स्क्वायर माइनस इसका बेस कितना है, इसका ध्यान दीजिएगा। इसका बेस कितना है? तो देखिए इसका आपका एक ये हो जाता है बेस और एक ये हो जाता है बेस। इसको 1 मिनट दूसरा हम कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं। 1 2 3, अब 1 2 ओह सॉरी, हमने आपको ये थोड़ा-सा ये जो कॉन्सेप्ट है ये उल्टा लिखा गया, ठीक है? इसको ऐसे मिटा देते हैं, इसको समझिए पहले बढ़िया से। देखिए मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या आप छोटा है तो काउंट कर लीजिएगा, टोटल 5 है। इसको निकालेंगे यानी देखेंगे कैसे, देखिए इसका होता है 4 इंटू n माइनस 3, यानी कहने का मतलब 4 इसका हमेशा रहेगा और 3 हमेशा रहेगा। ये n का वैल्यू कहाँ से आएगा? इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या आपको कितना दिखाई दे रहा है? टोटल त्रिभुज आपका 2 दिखाई दे रहा होगा, जो हमने अभी बनाया। देखिए एक ये आपका त्रिभुज हो जाता है एक, और इसमें एक और हमने अभी छोटा सा त्रिभुज बनाया। टोटल त्रिभुज आपका कितने हैं? 2 बना है, यानी कि टोटल बेस त्रिभुज कितने हैं? तो 2 हैं। तो n का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। 4 इंटू 2 माइनस 3, यानी कि 4 दूना 8, 8 में से 3 गया, आपका हो जाएगा भैया 5। ठीक, फिर इसको देखेंगे 4 इंटू एन, यानी 4 इंटू एन माइनस 3, ये एन का वैल्यू हम लोग देखेंगे। टोटल इसमें त्रिभुज देखेंगे कितना है, यानी कि बेस त्रिभुज कितना है इसको देखना है। देखिए सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक बड़ा वाला, ये आपका पहला त्रिभुज हो जाएगा। फिर इसके बीच में देखिए मझला वाला त्रिभुज आपका ये हो जाएगा, ये आपका दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। फिर इसके अंदर एक और छोटा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपका, ये आपका तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रकार आपका टोटल त्रिभुजों की संख्या 3 हो जा रहा है, यानी कि 4 इंटू 3 माइनस 3, यानी कि 4 3 12, 12 में से 3 गया आपका भैया
9 हो जाएगा, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या आपका भैया इसमें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, उस एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। आपका पहला आप देखिए, उस एग्जाम्पल को हम इसको मिटार देते हैं। ठीक, इसको हम मिटार देते हैं, इसको हम मिटार दिए तो देखिए उसके बाद देखिए एक और त्रिभुज जैसे ही हम यहाँ बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस त्रिभुज को। ठीक, ये आपका एक बड़ा वाला त्रिभुज हमने बनाया, फिर एक इसके अंदर एक छोटा वाला त्रिभुज हमने बनाया। ठीक, फिर इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दिया, 3 त्रिभुज, इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दिया। ये आपका टोटल 4 त्रिभुज हमने आपके सामने ड्रॉ किया व्हाइट बोर्ड पे। ठीक, उसके बाद पूछेंगे कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितने हैं, काउंट करके आपको बताना है। तो कैसे आप बताइएगा उसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू एन माइनस 3। ठीक, अब देखिए 4, अब एन का वैल्यू भैया कहाँ से आएंगे उसको देखेंगे। देखिए काउंट करिए, एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हमने ये बनाया पहला, फिर दूसरा त्रिभुज आपका ये हो जाएगा दूसरा, फिर तीसरा आपका ये हो जाएगा, फिर चौथा आपका ये हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 त्रिभुज हमने आपके सामने अभी बोर्ड पे बनाया है। तो आपका एन का वैल्यू हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 माइनस 3, यानी कि 4 चौक का 16, 16 में से 3 गया 13। आपका टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा भैया आपका 13। तो इस प्रकार आपका ये टाइप नंबर दूसरा का क्वेश्चन है। इसमें इसी में टाइप नंबर 2 में भी एक और इसी प्रकार का आता है ट्रायंगल, उसको हम लोग देखेंगे। आप ऊपर वाले हम लोग टाइप नंबर 1 का इसको मिटा देते हैं, आप लोग अपनी कॉपी पे इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए ये टाइप नंबर 2 में एक और आता है जो आपका हर एग्जामों में, जितने भी एसएससी वगैरह का एग्जाम होता है वो हर एग्जामों में वैसे आपका क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए उसको हम लोग देखेंगे कैसा होता है। देखिए ये आपका बना देगा ऐसा, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएगा ऐसा, फिर इसमें एक स्क्वायर ऐसा बनाएगा, और ठीक, और इसमें क्या कर देगा भाई, इसको ऐसे कर देगा, इसको ऐसे कर देगा, फिर इसको ऐसे करेगा और इसको ऐसे करेगा। अब पूछेगा आपसे कि इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इस वाले फिगर को देखेंगे, इस वाले फिगर को आप लोग डिवाइड कर दीजिए, कितने भागों में बांटा गया है। देखिए 1 2 3 और 4 भागों में, फिर ये वाला 1 2 3 4, ये दोनों 4-4 भागों में बांटा गया है। यानी कि अगर इस वाले पार्ट को अगर हम लोग देखेंगे, इधर वाले पार्ट को, तो टोटल आपको भाग दिखाई दे रहा है 4। जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, यानी कि सबसे बड़ा वाला भाग होगा, उसका ठीक डबल कर देंगे, यानी कि 4 का डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर इसको भी 4 का डबल कर देंगे तो ये भी हो जाएगा भैया आपका 8, यानी कि टोटल त्रिभुज 8 और 8 आपका 16 हो जा रहा है। ठीक, कितना हो जा रहा है भैया, 16 हो जाएगा। फिर देखिए एक आपको यहाँ से ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, सबसे बड़ा वाला, ये देखिए दिखाई दे रहा है ना आपका, एक 8 और एक 9। फिर ठीक इसी तरह ट्रायंगल एक ऊपर साइड में भी बनाया जा रहा है, ऊपर वाले साइड में भी ये बनाया जा रहा है, उसमें भी आपका ट्रायंगल की संख्या कितना दिखाई दे रहा है भैया आपका, एक 8 और 8 16, और एक नीचे वाला 17 और एक ऊपर वाला 18, यानी कि टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है भैया आपका 18 है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद एक और दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एक और यहाँ पे स्क्वायर बना देगा। ठीक, स्क्वायर बनाने के बाद फिर एक और, ठीक ऐसे ही स्क्वायर बना देगा, फिर एक और स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, और इसको क्या करें बीचों बीच से ऐसे इसको भाग में काट देगा। ठीक, ऐसे ऐसे काट देगा। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है। इसको देखिए पहले इसको हर एक स्क्वायर को बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। हमने अभी अभी क्या बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका डबल कर देना है, यानी कि इस वाले भाग में सबसे बड़ी संख्या 4 है, 4 का डबल कर देगी 8, फिर इसका भी 4 का डबल यानी कि 8, फिर इसका भी 4 का डबल यानी कि 8। आपका टोटल हो जाएगा 8, 8 दूना 16, 8 3 24, यानी कि टोटल ट्रायंगल की संख्या आपका हो जाता है 24। फिर देखिए क्या होता है, अब बड़े वाला ट्रायंगल का देखेंगे, एक आपका ये हो जाएगा। देखिए जैसे इस हमने स्केच घुमा रहा है उसको ध्यान दीजिएगा, एक आपका ये हो जाएगा 1, फिर ये देखिए ये हो जाएगा 2, यानी कि नीचे तरफ में आपका 2 ट्रायंगल बन रहा है। फिर ठीक इसी प्रकार आपका ऊपर साइड में भी 2 ट्रायंगल बनेगा, वो आपका देखिए ऐसे ऐसे बन रहा है। देखिए क्या होगा, पहला ट्रायंगल, फिर इसके बगल में फिर एक ट्रायंगल, यानी कि 24 और प्लस 4, यानी कि आपका हो जाएगा टोटल 28 ट्रायंगल यहाँ पे
बन रहा है। या इस प्रकार ये टाइप नंबर 2 का ये क्वेश्चन था, ठीक। अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 3 में आपका कैसा क्वेश्चन पूछेगा उसको देखेंगे। तब तक हम इसको टाइप नंबर 2 को इसको देखिए मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आसानी होगा। देखिए टाइप नंबर 2 का जितने भी क्वेश्चन हमने बताया उसको हम लोग मिटा देते हैं। अब टाइप नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3 में भी कैसा क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए टाइप नंबर 3, ठीक। और देखिए ये हो जाएगा आपका, ऐसे एक ट्रायंगल बना देगा, ध्यान से इसको समझिएगा, फिर इसको ऐसे काट देगा, ठीक, फिर इसको ऐसे काट देगा और पूछेगा टोटल इसमें ट्रायंगल की भैया कितना संख्या है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखिए हमने अभी क्या बताया कि टोटल कितने भागों में बांटा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक आपका ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इधर से भी आप देखिएगा राइट साइड से भी ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा हो जा रहा है, 2 हो जाएगा। यानी कि 2 का क्यू कर देना है, क्या करना है, 2 का क्यू कर देना है। जैसे ही 2 का क्यू करिएगा तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूना का 8, ठीक। टाइप नंबर 3 का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपका ठीक इसी तरह है। मान लीजिए हमने बोर्ड पे ये बना दिया और इसको 2 भागों में ऐसे बांट दिए, ठीक। फिर इधर से भी 2 भागों में हमने इसको बांट दिया और पूछते हैं कि इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है। देखिए 1 2 3, इधर से भी देखेंगे तो 1 2 3 की मतलब कोई भी साइड से आप देखिएगा तो यहाँ पे 3 बराबर भागों में ये बांटा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 का क्यू कर देना है। जैसे ही आप 3 का क्यू करते हैं तो 3 3 9 9 27 इसका आंसर आ जाता है, ठीक। फिर उसके बाद एक टाइप नंबर 3 का दूसरा नंबर यानी कि बी नंबर सीरीज को देखते हैं, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो बी नंबर सीरीज में आपका क्वेश्चन पूछता है कैसा, स्क्वायर। मान लीजिए कि हमने बोर्ड पे देखिए स्क्वायर बना दिया, ठीक, और इसको ऐसे ऐसे तिरछे तिरछे इसको काट दिए और पूछेंगे कि इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है उसको देखेंगे। देखिए काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 4। ये 4 का भैया क्या कर देंगे हम, ध्यान दीजिएगा, 4 का डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 का डबल, यानी कि 4 दूना का 8, यानी कि टोटल इसमें त्रिभुज है 8। अगर मान लीजिए एक और यहाँ पे स्क्वायर हम बता रहे हैं आपको, जैसे ऐसे ड्रॉ किए, इसको ऐसे ऐसे किए और फिर इसको ऐसे किए। अब पूछेगा इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है। देखिए फिर इसको क्या करते हैं, इसको बराबर भागों में बांट लीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ये आपका सबसे बड़ा वाला डिजिट कौन सा हो जा रहा है, अंक 6 हो जा रहा है। इस 6 का हम लोग क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, यानी कि 6 दूना का 12 हो जाएगा। फिर एक देखते हैं, अगर मान लीजिए एक और यहाँ पे रेक्टेंगल हम बना दे रहे हैं, अब इसको ऐसे 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 अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें टोटल रेक्टेंगल की संख्या कितनी है, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। सॉरी, टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भागों में बांटा गया, यानी कि 8 का हम लोग क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो 8 का डबल आपका हो जाएगा 16। टोटल ट्रायंगल की संख्या आपका इसमें कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है, ठीक। उसके बाद ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन था। अब देखेंगे टाइप नंबर 4 में कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन हम लोग ऊपर साइड हम बता दे रहे हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ठीक। आपका टाइप नंबर 4 में आपका क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है उसको आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है, ठीक। बिल्कुल आपको नहीं घबराना है काउंटिंग वाले फिगर के बारे में। तो टाइप नंबर आपका 4 का क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, देखिए टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन आपका रहेगा, एक ट्रायंगल बना देगा, ठीक, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना देगा। इसके पहले हम टाइप नंबर 2 में आपको ये बताया था कि ये कैसे बनेगा। देखिए हमने बताया था कि 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला ले लेंगे, कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा, ठीक। हमने 5 बताया था, तो बिल्कुल ये ठीक उसी तरह ये भी है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2n स्क्वायर माइनस 3, ठीक। कैसे हो जाएगा भैया, देखिए 2n स्क्वायर माइनस 3, ये आपका 2n स्क्वायर देखिए कैसे कैसे आ जा रहा है। तो 2n स्क्वायर है, तो 2 जो होता है ये आपका फॉर्मूला, यानी कि 2 आपका ये बेस हो जाएगा, ये आपको हमेशा मानना ही मानना है, क्या हो, मानना ही मानना है। उसके बाद इसका बेस ध्यान दीजिएगा, इसका बेस कितना है, तो बेस इसका 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 2n का वैल्यू देखिए बेस हो जाएगा, तो n का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, माइनस अब 3 कहाँ से जा रहा है,
इसका बेस कितना है, 2 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है, 2 से 1 अधिक ले लेंगे, यानी कि इसको 3 ले लेंगे, इसको हम लोग 3 ले लेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया वही आपका 5 हो जाएगा, ठीक। अगर दूसरे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक यहाँ पे ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा, फिर इसको ऐसे कर दे रहे हैं, देखिए, ठीक। इसको हम लोग ठीक है उसी तरह बना दिया था, सॉरी, इसको हम लोग एक यहाँ पे ट्रायंगल हम लोग ले ले रहे हैं, ठीक। इसको इसको ऐसे भागों में बांट दे रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। ये आपका फिर ऐसे ऐसे। आप पूछेगा कि ये इसमें कितने ट्रायंगल बने हुए हैं, ये आपको कैसे बताना है। तो देखिए, 2n² माइनस यहाँ पे टोटल देखिए इसका बेस आपको कितना दिखाई दे रहा है। तो बेस देखिए 1 2 और एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3, यानी थोड़ा सा बनाइएगा तो अच्छा से आप अपने कॉपी पे बनाइएगा। तो टोटल इसका 1 2 और 3, यानी कि टोटल इसका बेस आपको दिखाई दे रहा है 3, यानी कि एक अधिक एक इसको बढ़ा करके लिखना है, यानी कि 3 नहीं इसको 4 लिखना है, माइनस में 4। और n का वैल्यू आपका हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4, यानी कि 9 दूना 18, 18 में 4 गया भैया आपका 14। आपका टोटल ट्रायंगल की संख्या आपका हो जाएगा 14। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ही समझ में आ जाए पूर्ण रूप से। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक। जैसे इसको हम लोग मिटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको मिटा दिया, अब देखिए क्या हो जाता है। एक बड़ा सा यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक। एक बड़ा सा यहाँ पे ट्रायंगल हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे भागों में बांट दिया। अब देखिए ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे ऐसे, ठीक। फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका हो गया। फिर ऐसे। अब पूछेगा आपसे इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या भैया कितनी है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको आपको बेस देख लेना है। क्या देख लेना है भैया, आपका इसका बेस देख लेना है, ठीक। गलती फिगर बन गया, थोड़ा सा सीधा बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आसानी हो, ठीक। ये आपका हो जाएगा ट्रायंगल, इसको ऐसे कर देते हैं, फिर इसको ऐसे, ठीक। थोड़ा सा इसका फिगर हम देख लेते हैं ताकि सीधा सीधा फिगर बने, ठीक। ठीक, ये आपका 4 हो जा रहा है, ये सीधा बनेगा ना तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए ऊपर वाले में कितना बनेगा, 3। फिर ऊपर वाले में बनेगा आपका 2। देखिए इसका कैसे बनेगा, 2n², इसको भी 2n², इसका बेस काउंट करिए 1 2 3 और 1 4, इसका बेस हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 नहीं, एक बढ़ा करके 5, और n का वैल्यू आपका हो जाएगा 4। 2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 5, यानी कि 16 दूना 32, 32 में से 5 आपका 27। ये आपका टोटल इसमें ट्रायंगलों की संख्या 27 है। इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि स्क्वायर देखेंगे कि स्क्वायर को कितने भागों में बांटा गया है, उसमें कितने स्क्वायर बन रहे हैं। फिर आपको रेक्टेंगल देखेंगे कि इसमें कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, ठीक। इस प्रकार अगर और भी मुझे मिलता है ट्रायंगल से संबंधित क्वेश्चन तो हम आपको लेकर के आएंगे जरूर, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।